प्रणाम। नमो नमो। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम। गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित यह लघु संग चैत्यवंदन भाष्य ग्रंथ, जिसमें जिनालय पर 24 प्रकार के द्वार की विचारणा बताई है। यह ग्रंथ में 3 भाष्य है, चैत्यवंदन, गुरुवंदन और उच्चखाण भाष्य। जिसमें पहला भाग है चैत्यवंदन, जिस पर 24 द्वार है। उस 24 द्वार में दहति ग प्रथम द्वार है 10 त्रिक, अहिगम पड़गम दूसरा द्वार है 5 अभिगम, दहति ग अहिगम पड़गम दुदीसी तीसरा द्वार है 2 प्रकार की दिशा, और चौथा द्वार है तिहुग्गह 3 प्रकार के अवग्रह। अब 5वां, 6ठा और 7वां द्वार तो 3 प्रकार की चैत्यवंदना, पंचांग प्रणिपात का स्वरूप और नमस्कार का स्वरूप, ये 3 द्वार। ये 3 द्वार की बात करते हुए कहते नमुक्कारेण जहन्ना, ची वंदन मज्ज दंड थुई झूला, पण दंड थुई चौकग, थई पणि हाणे उपकोसा, अन्य बिनती गेणम, सक्कत थेण जहन्न वंदनाया, तद्दुगत गेण मज्जा, उक्कोसा चौहिम पंचहिम वा। पंचंगोपणि वावो, दो जाणु कर दुगुत्त मंगम च, सुमुहुत्थ न मुक्कारा, ईग दुगतिगे जाव अट्ठसयम। 3 प्रकार द्वार कौन से? 3 प्रकार की चैत्यवंदना, पंचांग प्रणिपात का स्वरूप और नमस्कार का स्वरूप। तो जिनालय में पंचांग प्रणिपात करने होते हैं, जिनालय में नमस्कार भी करना होता है। तो ये 2 क्या है, उनकी बात करते हुए पंचांग प्रणिपात यानी 3 प्रकार के प्रणाम में जिनका स्वरूप समझ में आया कि 3 प्रकार के प्रणाम है, तो उसमें पंचांग प्रणिपात यानी चैत्य वंदन करते समय तीसरे प्रकार का जो प्रणाम किया जाता है वो पंचांग प्रणिपात नमस्कार है। और यह करते समय 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तक, तीनों भूमि को स्पर्श करके नमन का करे, उसे ही पंचांग प्रणिपात कहा जाता है। और नमस्कार, नमस्कार यानी बार बार परमात्मा को जो नमन करते हैं, झुकते हैं, वो नमस्कार है। तो नमस्कार कब करना है? तो परमात्मा के दर्शन करके दूर से नमो जीणानम बोल के जब प्रभु के सन्मुख आते हैं तो गभाने के सामने प्रभु की स्तवना करती हुई जो स्तुति बोलते हैं ना, उन्हें नमस्कार बोला जाता है। तब भी हमें झुक झुक के नमन करने होते हैं। अर्थात जैसे हम मंदिर में गए और प्रभु जी के नजदीक गए, पूजा करने से पहले, या तो पूजा करने नहीं, सिर्फ दर्शन करने के लिए गए, तो मुख्य द्वार में नमो जीणानम किया, मतलब कि वो पहला अंजलिबद्ध प्रणाम भी हो गया। और चैत्यवंदन करते समय पंचांग प्रणिपात करेंगे जिनका स्वरूप। तो नमस्कार किसे कहा जाता है? तो परमात्मा के समक्ष जो गभाने के पास आते हैं और तब प्रभु के गुणों की जो स्तुतियां बोलते हैं उसे नमस्कार कहते हैं। और ऐसी 1 से लेकर 108 और 108 से ज्यादा भी कर सकते हैं। वो स्तुतियां जो है वो करनी चाहिए, यानी परमात्मा के सामने आकर जैसे दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसे करके झुकना है। मतलब वहां दूसरे नंबर का प्रणाम होता है ज्यादातर,
कौन सा? अर्धावनत्व। और ये बार बार स्तुति बोलते बोलते हुए बार बार प्रभु के सामने झुकना, नमना, उससे बोलते हैं नमस्कार। ऐसी 1 2 3 4 5 108 तक की स्तुतियां बोल के प्रभु के स्तवना करनी चाहिए। प्रभु के आगे प्रभु के गुणों की प्रशंसा रूप जो अर्थ वाली कही है वो स्तुतियां जो है उसे नमस्कार कहते हैं। तो वो जो काय से ऐसे झुकेंगे उन्हें बोलेंगे काय नमस्कार। वाणी से जो बोलते हैं अर्थात जैसे जे 14 महास्वप्नो थकी निज मात ने हर खावता, वળી गर्भ माहे ज्ञान त्रयने गोपवी अवधारता, ने जन्मता पहला ज 64 इंद्र जे ने वंदता, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। तो ये जो बोले वो हुआ वाचिक नमस्कार। नमस्कार कैसे करना? काया से, वचन से और मन से मैं प्रभु को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। परमात्मा के सामने, गंभारे के सामने आकर जो हम स्तवना बोलते हैं, मतलब स्तुति बोलकर झुक झुक के जो प्रणाम करते हैं उसे नमस्कार बोला जाता है। ऐसी 1 3 5 6 यावत 108 आदि स्तुतियाँ बोलनी चाहिए जो महा विशेष कवियों ने बनाई है आदि। तो उन्हें प्रभु के तारक अरविंद परमात्मा के अनंत गुणों के महासागर है और उन्हें गुण की गणना भी असंभव है। उनके समस्त गुणों को देखने के लिए न तो हमारे पास चक्षु है, न तो उस गुण को गाने के लिए हमारी पास ऐसी मजबूत वाणी है। फिर भी जितनी हो सके उसके इतना प्रभु का गुणगान करके जो झुक झुक के प्रणाम करते हैं उसे नमस्कार बोला जाता है। तो नमस्कार यानी परमात्मा के सामने स्तुति बोलते हुए, बोलते हैं ना, चैत्य वंदना तो बाद में आती है, पूजा के बाद अंत में। उससे पहले जो भी दर्शन करने जाता है वो सबसे पहले स्तुतियाँ बोलते हैं। जो स्तुतियाँ हम जो बोलते हैं 1 से लेकर कितनी भी बोल सकते हैं उसे नमस्कार बोला जाता है। और चैत्य वंदन के समय जो पंचांग प्रणिपात करते हैं उसे पंचांग प्रणिपात यानी क्षमा समण सूत्र दिया जाता है। तो नमस्कार और पंचांग प्रणिपात किसे बोलते हैं वो बात आ गई। तो अब चैत्य वंदना, तो चैत्य वंदना 3 प्रकार की है। उस 3 प्रकार की चैत्य वंदना कौन सी? तो उनके लिए कहा कि अलग अलग 3 प्रकार से यहाँ बताएंगे। और इतनी ही प्रकार की चैत्य वंदना ये नहीं लेना है, यहाँ अनेक प्रकार से चैत्य वंदना होती है। मुख्य यहाँ ये पदार्थ लेना है, किंतु जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे 3 भेद उसके हो सकते हैं। यहाँ 3 प्रकार से 3 भेद बताएंगे, 3 प्रकार से। तो पहला बोलते हैं नमुक्कारेण जहन्ना ची वंदन मध्य दंड थुई जुवला, पण दंड थुई चौकग थय पणी हाणे हिम उक्कोसा। सामान्य से वंदना, चैत्य वंदन हम जो सब पूजा करने के बाद में करते हैं उसे चैत्य वंदना कहते हैं। तो उस चैत्य वंदना में अभी तो हाल तो ये है कि सबसे छोटा चैत्य वंदन यानी 3 खमासनी देना, अरिहंत चेयण बोलना, कौसक करना, एक स्तुति बोलना, ये छोटा चैत्य वंदन। बड़ा चैत्य वंदन यानी इव्या करना, एक चैत्य वंदन यानी सकल कुशल वल्ली, एक चैत्य वंदन आदि बोलना, नमोत्तरम बोलना, स्तवन आदि बोलना और खड़े होकर स्तुति बोलना जो है प्रचलित, वो दूसरा नंबर का चैतन्य। और सबसे बड़ा चैतन्य 3 4 थो या तो 8 थो वाला जिसे हम देव वंदन कहते हैं। अभी छोटा और बड़ा 2 चैत्य वंदन और देव वंदन ऐसे 3 प्रकार से प्रसिद्ध है। किंतु हर चैत्य वंदना, सभी चैत्य वंदना को हम देव वंदन कह सकते हैं और सभी प्रकार के देव वंदन को चैत्य वंदना कही जा सकती है। किंतु अभी वही प्रसिद्ध है, छोटा चैतन्य, बड़ा चैतन्य और देव वंदन, ऐसे 3 प्रसिद्ध है अभी के काल में। किंतु उस समय अनेक प्रकार से चैत्य वंदना होती थी और इतनी ही प्रकार से नहीं, इसके अलावा भी अलग प्रकार से होती थी। हर अलग अलग प्रकार की चैत्य वंदना होती थी। चौमासी की चैत्य वंदना अलग, ज्ञान की चैत्य वंदना अलग, विधि, हजारों प्रकार के चैत्य वंदना हो सकते हैं। यहाँ मुख्य 3 प्रकार की बात करेंगे। 3 प्रकार से चैत्य, जगन्य यानी सबसे छोटे से छोटा चैत्य वंदन। तो छोटा से छोटा चैतन्य सबसे जगन्य चैतन्य। तो सबसे छोटा चैत्य वंदन की बात करें, जगन्य चैतन्य 5 प्रकार से
बताया गया है। जगन्य चैत्य वंदना यानी परमात्मा को कम से कम छोटे से छोटा नमन चैत्य वंदना उनको 5 प्रकार से बताया गया है। फिर दूसरा मध्यम चैत्य वंदना वो 3 प्रकार से बताई है और उत्कृष्ट चिन्ह 1 प्रकार से बताई है। सबसे पहले 9 प्रकार है और उस 9 प्रकार में जगन्य में 5 प्रकार आएंगे, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 1। इस प्रकार पहले 3 प्रकार की चैत्य वंदना कौन सी? तो जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और जगन्य में कितनी प्रकार से? 5 प्रकार से, मध्यम में 3 प्रकार से और उत्कृष्ट में 1 प्रकार से। वो 9 चैत्य वंदना की जो प्रसिद्धि उस समय में थी, उस 9 प्रकार की चैत्य वंदना यहाँ बताई है। और उसी प्रकार अवग्रह में जो बताया था, कम से कम 9 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 60 हाथ, बीच वाला जो है वो मध्यम। किंतु उनके अलावा भी देरासर जिनालय यदि छोटा बड़ा है तो वहाँ 9 प्रकार के 12 प्रकार के भी अवग्रह बताए थे। 12 प्रकार का अवग्रह बताया, जिसमें कौन सा 12 प्रकार? तो आधा हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 9 हाथ, 10, 15, 17, 30, 40, 50। ऐसे क्यों है? तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से वहाँ उस समय ऐसा होगा कि इतने माप के देरासर जिनालय आदि की कोई विधि हो सकती है, इसलिए 12 प्रकार का अवग्रह भी अलग प्रकार से बताया था। अब 3 चैत्य वंदना में सबसे पहले जगन्य चैत्य 5 प्रकार कैसे होगी? चैत्य वंदना जो है 5 प्रकार कैसे होगी चैत्य वंदना? क्योंकि सबसे छोटा चैत्य वंदन जिसे हम अभी चैत्य वंदन के रूप में नहीं प्रसिद्ध है, किंतु इसको भी चैत्य वंदना कहेंगे। सबसे छोटे से छोटा चैत्य वंदन के 5 प्रकार, उसमें अंजलिबद्ध प्रणाम करना वो चैत्य वंदना है। यानी सब पूजा हो जाए समझो के, फिर अंत में प्रभु को प्रणाम करना वो, या तो पहले भी प्रणाम करना वो भी एक चैत्य वंदना कहलाएगी। जैसे कोई अजैन है, उन्हें ना तो खमासमन देना आता है, ना उसे पंचांग प्रणिपात मालूम है, ना उसे कुछ भी मालूम है, वो धूप दीप किया और परमात्मा को ऐसे हाथ जोड़ के नमन किया तो एक चैत्य वंदना है। तो अंजलिबद्ध प्रणाम करना, सिर्फ उसे ये भी पता नहीं है कि नमो जीणानम बोलना है, कुछ भी पता नहीं है, या तो नहीं बोलना है, मतलब कि बस ऐसे सब पूजा करके बाद में परमात्मा को ऐसे नमन करना कि नमो अरिहंताणम, या तो नमो हरिहंताणम नहीं बोलना, वो भी मैं परमात्मा को वंदना करता हूँ। अर्थात वहां क्या हुआ? प्रभु वंदनीय है, यानी प्रभु के गुणगान हुआ है, प्रभु को नमस्कार किया। तो ये छोटे से छोटा चैत्य वंदन है, अंजलिबद्ध यानी 2 हाथ जोड़ के ऐसे नमन करना, सिर्फ 2 हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करना, वो चैत्य वंदना है। सबसे छोटे से छोटी चैत्य वंदना जो कोई भी पहली बार जिनालय में आए हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब कि जो कोई कुछ नहीं जानता वो भी। यानी हम जब किसी अजैन जैनेतर को ले जाते हैं तो ये भी ये कर सकते हैं। दूसरी जगन्य चैत्य वंदना, जो भी पद आता है उसको बोलकर नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, आदिनाथाय नमो नमः, शांतिनाथाय नमो नमः, पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो महावीराय, नमो महावीराय, नमोस्तु वर्धमानाय, नमोस्तु वर्धमानाय। ऐसे पद जिसमें आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का, या तो किसी भी का नाम, या तो सिर्फ अरिहंत का नाम हो, या तो नमो सिद्धाणम ऐसे भी बोल सकते हैं। देव 2 है, अरिहंत और सिद्ध। यहाँ जीणाण मुख्यतः है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अरिहंत परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो अरिहंत परमात्मा है तो यहाँ ये शब्द दिए गए हैं। ऐसे नमो जीणाणम बोल के नमन करना वो भी चैत्य वंदना है। फिर तीसरी चैत्य, एक श्लोक बोल के, एक श्लोक बोल के ऐसे नमन कर देना, मतलब के जैसे सकलार्थ प्रतिष्ठान अधिष्ठानम शिवश्रिय भूर्भुवः स्वस्त्र ईशान मारहंत्यम प्रणिदद्महे, या तो पार्श्वनाथ है, कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ
श्रीयस्तु वः। यह तो महावीर स्वामी है। वीरः सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्थिता वीरेणाभिहतः स्वकर्मणिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृति कीर्ति कांति निचय श्रीवीरभद्रम दिश श्रीवीरभद्रम दिश। इसे एक श्लोक वड़े वंदना करना, वो भी चैत्य वंदना है। अभी क्या बात चल रही है? 3 प्रकार की चैत्य, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अभी जो व्यवहार है वो बता दिया कि ऐसे चलता है, जगन्य चैतन्य यानी ऐसे, मध्यम यानी वो, बड़ा देव वंदन, ऐसे 3 प्रकार के। परंतु जैसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमन करना वो चैत्य वंदना है, परमात्मा को ऐसे नमन करना, अंत में द्रव्य पूजा के बाद में ऐसे नमस्कार करना, वो भी एक चैत्य वंदना है। नमो जीणाणम नमो आदिनाथ वगैरह बोलना, वो भी चैत्य वंदना है। या तो कोई एक श्लोक बोल के प्रणाम करना, वो भी 3 प्रकार की सबसे छोटी छोटी देन है। हाथ जोड़ना, एक पद बोलना, एक श्लोक बोलना, 3 हो गए। फिर एक श्लोक से भी ज्यादा श्लोक बोलना, यानी 3, 5 एक ही रकम प्रसिद्ध है इसलिए, वरना 3, 5 ऐसे जरूरी नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 108 बार ऐसे नमन करना, वो भी चैत्य वंदना है। और फिर 5वीं है एक नमुत्थणम बोल के चैत्य वंदना करना, वो भी जगन्य चैतन्य है। यानी सिर्फ नमुत्थणम बोल के भी चैत्य वंदना की जाती है, जैसे शक्रस्तव यानी इंद्र करता है, इंद्र जी करते हैं ऐसे। तो इस प्रकार छोटी चैत्य वंदना, सबसे जगन्य चैत्य वंदना जो 5 प्रकार से होती है। हाथ जोड़ के प्रणाम करने से, हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक पद, यानी नमो जीणाणम आदि, नमोस्तु वर्धमानाय आदिनाथाय नमो नमः, पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो संखेश्वराय, नमो नेमिनाथाय, शांतिनाथाय नमो नमः आदि बोल के, ये पद से हुई। एक श्लोक बोल के, श्लोक कोई भी प्रसिद्ध हो सकता है, अभी सकलार्थ प्रसिद्ध है तो सकलार्थ से कोई भी श्लोक बोल के, और ऐसे 1 नहीं 2, 3, 4 श्लोक बोल के, वो भी। या तो एक नमुत्थुणम से परमात्मा के समक्ष, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम, यानी जो परमात्मा की स्तवना जिसमें है, ऐसा पूरा नमुत्थुणम बोल के। वैसे नमुत्थुणम बोलने के समय पे ये याद रखना है कि नमुत्थुणम शब्द हर पद के बाद में है। नमुत्थुणम अरिहंताणम, नमुत्थुणम भगवंताणम, नमुत्थुणम आईगराणम, नमुत्थुणम तीर्थयारणम, नमुत्थुणम स्वयं संबुद्धाण, नमुत्थुणम पुरीसुत्तमाणम, नमुत्थुणम पुरीससिंहाणम, नमुत्थुणम पुरीसर पुंडरियाण, नमुत्थुणम, वो सब जगह पर जोड़ना है कि मैं ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को नमत कर, पुरीसुत्तमाणम पुरीससिंहाणम पुरीसर पुंडरियाणम पुरीसर गंध हत्थीणम, ऐसे। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब हर एक शब्द एक के बाद एक है ना, तो उनमें और ज्यादा भाव आता है। जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ तो गुस्से में पहला शब्द यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से और चौथा यहाँ से निकलता है। उसी तरह नमुत्थण में जो जो एक के बाद एक शब्द है वो समान अर्थ वाला है, किंतु भाव और भी ज्यादा होना है। वैसे वहां तो पहले ही शब्द नाभि में से निकलना है। जैसे किसी का झगड़ा होगा तो हम सामान्य से 3-4 शब्द बोलेंगे, बिल्कुल समझता नहीं है, बेकार है, एकदम गया गुजरा है, ऐसे मतलब पहले कंठ से बोलेंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे चौथा शब्द बोलते बोलते। तो यही बात हमें झगड़े में जो आता है वो नमुत्थण में वो भाव नहीं आते हैं। तो वहाँ क्या है कि नमुत्थण बोलते समय एक नमुत्थण में भी कितने सारे विशेषण, यानी वो एक नमुत्थणम बोल के, जैसे नमुत्थणम क्या लिखा है, धम्मदयाणम, धम्मदेशयाणम, धम्मनायगाणम, धम्मसारहिणम, धम्मवरचावृंद चक्रवट्टीणम, ऐसे। चीणाणम जावयाणम, तिन्नाणम तारयाणम, बुद्धाणम बोहयाणम, मुत्ताणम मोहगाणम, ऐसे। तो ऐसे एक नमुत्थणम बोल के जो किया जाता था वो भी चैत्य वंदना है। उस प्रकार जगन्य चैत्य वंदना 5 प्रकार से हो सकती है।
यहाँ 9 प्रकार बताए हैं, फिर से बोल रहे हैं कि ये 9 प्रकार ही है, ये नहीं समझना है। प्रसिद्ध प्रकार 3 थे, उसमें ये 5 प्रकार से जगन्य चेतना तब की जाती थी और उसे चैतन्य कही जा भी थी, अभी हाल में भले नहीं की। तो 5 प्रकार की जगन्य चेतना अर्थात हाथ जोड़ के प्रणाम करना, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके पद बोल के नमन करना, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके श्लोक बोल के नमन करना, वो एक से ज्यादा श्लोक बोल के नमन करना, वो और नमुत्थणम बोल के नमन करना, वो। अब ये हो गई जगन्य पाद चैत्यवंदना। अब मध्यम, तो मध्यम के 3 प्रकार, मध्यम चैत्यवंदना के 3 प्रकार, अर्थात जिस चैत्यवंदन में दंडक और स्तुति ये 2 आए। दंडक किसे बोलेंगे, तो कि वो आगे आएगा कि चैत्यवंदन में जो उपयोगी सूत्र है उसमें विशेष 5 सूत्र जो है उसे दंडक बोला जाता है। जैसे 2 प्रतिक्रमण है, या तो प्रतिक्रमण के अर्थ आपका सूत्रार्थ का अर्थ पाठ चलता है, तो वहां उसमें शायद ये 5 दंडक का वर्णन आ गया है, जिसमें नमुत्थुणम सक्रस्तव, अरिहंत चेयाणम चैत्यस्तव, लोगस्स नामस्तव, पुक्खरवर्दी श्रुतस्तव और सिद्धाण बुद्धान सिद्धस्तव। सक्रस्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव, श्रुतस्तव, सिद्धस्तव, नमुत्थुणम, अरिहंत चेयाणम, लोगस्स, पुक्खरवर्दी और सिद्धाण बुद्धाण। हम 4 थोय की जब चैत्यवंदना करते तो ये 5 दंडक यही अनुक्रम से आते हैं। पहले उसमें नमुत्थुणम आएगा, फिर अरिहंत चेयाणम आएगा, फिर लोगस आएगा, फिर पुक्खरवर्दी और फिर सिद्धाण बुद्धाण, और बीच बीच में 4 थोय आएगी। और दूसरी बार रिपीट होगा तो वही रिपीट होगा और 4 थोय आएगी। तो ये जो है वो 5 सूत्र को 5 दंडक बोला जाता है। तो मध्यम चैत्यवंदना करते हो कि मध्यम चैत्यवंदना कैसे होती है, तो कि मध्यम चैत्यवंदना, जिस चैत्यवंदना में, अभी वो चैत्यवंदना प्रसिद्ध नहीं है, होती तो उसका उदाहरण भी शायद मिलता, ठीक है। तो जिसमें 1 दंडक और 1 स्तुति है उसे मध्यम चैत्यवंदना कहते हैं, जिसे हम आजकल क्या बोले, लघु चैतन्य से बोलते हैं। वो यहाँ दंडक यानी अरिहंत चेयाणम और 1 स्तुति, ये जो है वो मध्यम चैत्यवंदना में आता है 9 प्रकार से देखे तो, जिसे हम आज की भाषा में लघु चैत्यवंदना जिसे बोलते हैं, वो 3 खमाने का अरिहंत चेयाणम बोलते हैं ना, और 1 स्तुति बोले, यानी जिसमें 1 दंडक और 1 स्तुति आए तो उसे बोलेंगे मध्यम चैत्यवंदना का पहला प्रकार, यानी मध्यम में सबसे छोटा। मध्यम के 3 प्रकार है ना, तो दंडक 1, या तो दूसरी और प्रकार से भी हो सकती है, हाँ, दंडकार 1 नमुत्थणम और 1 स्तुति, ऐसा भी हो सकता है, किंतु ऐसी कोई चैत्यवंदना प्रसिद्ध देखी नहीं गई है। तो 1 दंडक का अर्थ हम अरिहंत चेयाणम और 1 स्तुति करेंगे, तो जो अभी हम छोटा चैतन्य करते हैं वो हुआ, यानी मध्यम में सबसे छोटा। दूसरा प्रकार मध्यम का युगल शब्द साथे जोड़ने से दूसरा अर्थ, अर्थात 2 दंडक और 2 स्तुतियां जिसमें आए, वो 2 दंडक और 2 स्तुतियां जिसमें आए उसे मध्यम चैतन्य का मध्यम चैतन्य बोलेंगे। यहाँ 2 दंडक का अर्थ है सक्रस्तव यानी नमुत्थणम और चैत्यस्तव, 2 जिसमें आए, यानी हम जो बड़ा चैतन्य करते हैं उसमें ये दोनों आते हैं, और उसमें ध्रुव और अध्रुव दोनों स्तुति आ जाए, अर्थात जिसमें लोगस भी आ जाता है, यानी 2 दंडक और 2 स्तुतियां जिसमें आए, यानी जैसे शंखेश्वर पार्षद जी पूजी वो ध्रुव अध्रुव स्तुति हुई, और लोगस जो बोले वो ध्रुव स्तुति हुई, जो कि अभी ऐसी चैतन्य में शायद प्रसिद्ध नहीं, किंतु हम जो बड़ा चैतन्य बोलते हैं उसमें शक्रस्तव नमुत्थणम चैत्यस्तव आता है, लोगस भी आता है और 1 स्तुति भी आती है। तो इस प्रकार युगल शब्द के साथ जुड़ने से
दूसरा अर्थ होगा जिसमें 2 दंडक और 2 स्तुतियां हो, यथा सक्रस्तव चैत्यस्तव, और 2 स्तुतियां का अर्थ है एक अध्रुव और एक ध्रुव, यानी 24 प्रभु के नाम वाली यानी लोगस, और फिर एक थोई, तो वो हुआ दूसरा चैत्यवंदन, जिसमें लोगस बीच में आए। ऐसा कोई चैत्यवंदन प्रसिद्ध है नहीं, पर होगा उसी समय, इसलिए ये दिया है। फिर तीसरा चैत्यवंदन है जिसमें दंडक थुई झूला, यानी जिसमें नमुत्थणम, अरिहंत्याणम, लोगस, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाण, जब 5 दंडक आ जाने चाहिए और एक थोई का जोड़ा आ जाना चाहिए, मतलब कि 4 थोई वाला चैत्यवंदन, जिसे हम देववंदन बोलते हैं। 4 थोई वाला चैत्यवंदन जैसे कई बार होता है, जैसे चौमासी के चैत्यवंदन में जो है वो आदिनाथ प्रभु का यही चैत्यवंदन होता है 4 थोई वाला, शांतिनाथ प्रभु का भी यही होता है, 5 भगवान का तो यही चैत्यवंदन है। तो ये मतलब जिसमें 5 दंडक एक बार और 4 थोई आ जाए, तो वो है मध्यम में बड़ा, जिसको हम देव वंदन के रूप में लेते हैं वो। और इसके अलावा नंदी सूत्र आदि के, दीक्षा समय के आदि के सभी देव वंदन ऐसे ही है। दीक्षा वाला देव वंदन, उपधान वाला देव वंदन, उस समय 4-4 थोड़े, ऐसे कई देव वंदन इस प्रकार से होते हैं। तो ये हुआ तीसरे नंबर का। 3 प्रकार की चैत्यवंदना में जगन्य चैत्यवंदना जो 5 प्रकार से होगी, प्रणाम करने से, प्रणाम करते हुए एक पद बोलने से, प्रणाम करते हुए एक श्लोक बोलने से, प्रणाम करते हुए अनेक श्लोक बोलने से, प्रणाम करते हुए नमुत्थणम द्वारा प्रणाम करने से। मध्यम चैत्यवंदना में जिसमें एक दंडक और एक स्तुति आती है वो, 2 दंडक और 2 स्तुति आती है वो, और 5 दंडक और 4 स्तुति आती है वो। और उत्कृष्ट चैत्यवंदना का एक ही प्रकार, जिसे हम बड़ा देव वंदन जो कहते हैं, जो पौषध में करना होता है, 8 थोई वाला वो, अर्थात जिसमें 5 दंडक 2 बार आएंगे, या तो यूं कहिए कि नमुत्थणम 5 बार आएगा, मतलब कि 5 दंडक 2-2 बार आएंगे, और 4-4 स्तुतियां 2 बार, यानी 2 जोड़ा आएगा, और बीच में जामंती जयम स्तवन आदि भी सब कुछ आ जाएगा, उसे बोलेंगे उत्कृष्ट चैत्यवंदना। तो 9 प्रकार बताए, उस 9 प्रकार में पहले 5 जगन्य के, फिर 3 जो है मध्यम के, और फिर जो है कि उत्कृष्टा। इस प्रकार चैत्यवंदना के 3 और 9 प्रकार की बात हुई। अब अन्य आचार्य के मत से ऐसा नहीं है, अन्य आचार्य के मत से तो कुछ अलग ही है। अन्य आचार्य के मत से ऐसा है कि जगन्य चैतन्य ने क्या, क्योंकि जिसमें एक नमुत्थणम आए वो जगन्य चैत्यवंदना। मध्यम यानी क्या, तो कि जिसमें 2 या तो 3 नमुत्थणम बोलना आए, 2 या 3 बार, तो वो मध्यम, और जिसमें 4 या 5 बार नमुत्थणम आए वो उत्कृष्ट। यानी चैत्यवंदन का 3 ही प्रकार बताए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। 9 प्रकार नहीं बताए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जिसमें एक बार नमुत्थणम आए वो सभी प्रकार के चैत्यवंदन हुए जगन्य चैत्यवंदन। जिसमें 2 या 3 बार नमुत्थणम आए वो हो गए मध्यम चैत्यवंदना, और जिसमें 4 या 5 बार नमुत्थणम आए वो हो गए उत्कृष्ट चैत्यवंदना। ये 2 प्रकार से बताए। अब एक और भी प्रकार है जो इस पुस्तक में उल्लेख नहीं है, अन्य पुस्तक में है, कि इस प्रकार से भी चैत्यवंदना हो सकती है। यानी 9 प्रकार बताए, उस 9 प्रकार के 5, 3 और 1, उसी 9 प्रकार में भी दूसरी अपेक्षा से भी विभाग है जो इस पुस्तक में नहीं है, अन्य ग्रंथ में है, जिनकी विचारणा कभी करेंगे। तो वो 2 प्रकार के चैत्यवंदना 3 कैसे हुई? पहली एक जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे याद रखना है। एक नमुत्थणम आए तो जगन्य, 2 या 3 नमुत्थणम जो भी में आए वो मध्यम, 4 या 5 नमुत्थणम आए वो उत्कृष्ट।
फिर जगन्य चैत्य वंदना 5 प्रकार से, नमस्कार, एक पद, एक श्लोक, अनेक श्लोक, एक नमोत्थणम, वो पांचों प्रकार जगन्य के। फिर एक नमोत्थणम, एक स्तुति, या तो एक दंडक एक स्तुति ऐसे बोलना चाहिए, एक दंडक एक स्तुति, मध्यम में जगन्य, 2 दंडक 2 स्तुति, मध्यम में मध्यम, 5 दंडक 4 स्तुति, मध्यम में उत्कृष्ट, 5 दंडक 2 बार 8 स्तुति, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट। इस प्रकार अब तीसरे प्रकार से भी जो 9 विभाग बताए थे उनकी विचारणा कभी अलग पुस्तक में जो दी है वो पुस्तक का पाठ लेकर कहेंगे कि कहाँ बताया है। अब यहाँ प्रणिपात की बात की थी, छठे द्वार प्रणिपात, यानी जिसमें 5 अंग का नमन हो वही प्रणिपात कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे इच्छा मेघ मासमणो वंदियुम जावणी जय निसिही आए मत्थेण उन्दामी, किंतु ये मस्तक जो है वो शायद भूमि को स्पर्श नहीं करता है तो वो पंचांग प्रणिपात नहीं है। या तो कभी मस्तक भूमि को नमस्कार करता है, पर ज्यादातर दोनों हाथ इस तरफ रखे होते ऐसे नमस्कार, और दोनों हाथ दूर दूर होते हैं तो वो भी नहीं कहलाएगा। उसी तरह एक मस्तक और 2 हाथ ऐसे जुड़ेंगे किंतु आधे तक तो वो भी नहीं कहना। 5 अंग भूमि को स्पर्शना है, 5 अंग जोड़ के एक साथ में भूमि को स्पर्श करे तो ही वो पंचांग प्रणिपात कहलाता है। यानी 2 ढीचण यानी 2 गोठन जो इसको बोलते हो, घुटने, 2 हाथ मतलब ये, और एक मस्तक, ये 5 अंग भूमि पर लगे तब पंचांग प्रणिपात काय से होगा, और जो सूत्र बोलेंगे वो वचन से होगा। और मतलब के सर्व पाप को छोड़कर और सर्व की शक्ति के सहित में वास्तव में उत्कृष्ट ऐसे प्रभु को प्रणाम करता हूं, और ये सो पंच नमुक्कार, इसको प्रणाम करने से मेरे पाप नाश हो गए, वो भाव प्रणाम होगा। और नमस्कार का अर्थ हुआ 1 2 3 108 तक के वाचिक नमस्कार और गुणों की प्रशंसा, स्तुतियां और नमस्कार। अब 8 9 और 10वां द्वार, पहला द्वार कौन सा है? 10 त्रिक, दूसरा द्वार कौन सा है? 5 अभिगम, तीसरा द्वार कौन सा है? 2 प्रकार की दिशा स्थिति, चौथा द्वार 3 प्रकार के अवग्रह, 5वां द्वार 3 प्रकार की चैत्य वंदना, छठा द्वार है पंचांग प्रणिपात किसे बोलेंगे कि उसको, और 7वां द्वार है नमस्कार किन्हें करेंगे। तो ये सब जिनालय में करना ही आया। अब 8 9 और 10 द्वार, अब द्रव्य पूजा के बाद में ज्यादा वर्णन भाव पूजा का ही है। 10 त्रिक में द्रव्य पूजा का वर्णन हो गया, 10 त्रिक के बाद जो भी वर्णन है वो ज्यादातर भाव पूजा के लिए बताया है। तो भाव पूजा ने चैत्य वंदना करते समय कैसे चैत्य वंदना करनी है वो 5वें द्वार में बताया, उसमें पंचांग प्रणिपात कैसे होता है वो 6ठे द्वार में बताया, उसमें नमस्कार जो है वो चैत्य वंदना स्वरूप भी है, इसलिए नमस्कार का स्वरूप यहाँ बताया कि जो आगे स्तुतियां बोलकर जो नमन करते हैं वो वास्तव में नमस्कार भी है, और एक प्रकार का लास्ट में होने वाला चैत्य वंदना भी है। अब जो भी हम चैत्य वंदना करते हैं उसमें 2 प्रकार के शब्द बोलते हैं। शब्द मतलब अक्षर, वर्ण, एक बदल सकते हैं और दूसरा नहीं बदल सकते, मतलब ध्रुव और अध्रुव। जैसे हमें चैत्य वंदन करना है तो हमें पार्श्वनाथ का चैत्य वंदन करना है तो हम जय चिंतामणि पार्श्वनाथ जय त्रिभुवन स्वामी वो चैत्य वंदना बोल सकते हैं। और उसी प्रकार अहो अहो पार्श्वजी मुझे मड़ी आ रे, या तो पार्श्वजी नंदा वामाजी नंदा, या तो संखेश्वर साहिब साचो बीजा नो आशरो काचो। और स्तुति में संखेश्वर पार्श्वजी पूजिए, पार्श्वजी नंदा वामानंदा आदि बोल सकते हैं। किंतु चैतन्य पार्श्वनाथ का हो तो पार्श्वनाथ के चैतन्य भी 5 में से कोई भी बोल सकते हैं, 10 स्तवन में से कोई भी बोल सकते हैं, स्तुतियां 15 में से कोई भी बोल सकते हैं, पर वहां नमुत्थणम नहीं बदलेगा, नमुत्थणम वही रहेगा और इन चरणम वही रहेगा, लोगस वही रहेगा। तो उसमें सूत्र के रूप में जो बोला जाते हैं ऐसे शब्द और काव्य के रूप में जो बोले जाते हैं ऐसे शब्द, यानी चैतन्य में 2 ध्रुव और अध्रुव वर्ण हम बोलते हैं। उसी तरह चाहे चैतन्य पार्श्वनाथ की जगह पर नेमिनाथ कह ले लो तो नेमिनाथ के चैतन्य में भी चैतन्य दूसरा ही आ जाएगा,
नेमिनाथ 22 रहो रहो रे यादव 2 घड़िया, अर्जी सुन लो नेम नगीना, नेमी निरंजन नाथ हमारा अंजन वरण शरीर, राजीमती ने त्याग करे द्वारापुरी नो नेम राजियो, अथवा तो निरीख्यो नेमी जिणन, कोई भी बोल सकते हैं। उस तरह से उसमें सब फर्क होगा, किंतु नमुत्थन तो वही रहेगा। यानी 24 परमात्मा के नाम ले लो, 20 विहरमान के लो, सामान्य जिनका ले लो, या तो कोई तिथि का, या तो कोई विशेष तीर्थ का ले लो, उसमें स्तुति चैत्यवंदन स्तवना आदि बदल 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 कर बोलते हैं। तो उसके अक्षर कब कितने बोलने वो फिक्स नहीं है। जो महात्मा ने बनाया और जिस समय जो बोले इस ना, समझो कि कोई चैत्यवंदन 3 गाथा का है तो कोई चैत्यवंदन 10 गाथा की भी है। पर्यूषण जो है तो पर्यूषण का चैत्यवंदन 3 गाथा का भी है, 4 गाथा का भी है और 9 गाथा का भी है। पार्श्वनाथ प्रभु का चैत्यवंदन है तो 3 गाथा का भी है, 5 गाथा का भी है और 11-15 गाथा का भी है। शत्रुंजय का चैतन्य है तो 3 गाथा का भी है, 5 गाथा का भी है और लघु क्या बोलते हैं उसे, शत्रुंजय लघु कल्प, वो भी बोल सकते हैं चैत्यवंदन में, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो तो माप नहीं फिक्स रहेगा, किंतु जो सूत्र है उनके माप तो फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि वो तो फिक्स है कि चैत्यवंदन करने से पहले जैसे इरियावया करना है तो इरियावया में खमासमण आएगा, इरियावया आएगा, तत्स उत्तरी आएगा, अन्यथा आएगा, लोगस का कौसक आएगा, प्रगट लोगस आएगा, फिर 3 खमासण आएगी, फिर नमुत्थण आएगा। ऐसे कोई भी चैत्यवंदन, सामान्य चैत्यवंदन से लेकर 8 थोई वाला चैत्यवंदन, तो उसमें सूत्र तो फिक्स रहेंगे। तो जो सूत्र बोलने हैं उस सूत्र के वर्ण कितने हैं, वो उस सूत्र में वर्ण में 3 बात आएगी। कुल टोटल अक्षर कितने हैं, फिर उसमें लघु अक्षर कितने हैं और उसके गुरु अक्षर कितने हैं। सूत्र में अक्षर के बारे में 3 बात, टोटल अक्षर, लघु अक्षर और गुरु अक्षर, ये 3 बात होगी। फिर आएगा उसमें पद कितने हैं और फिर आएगा उसमें संपदा कितनी है। यानी 8, 9 और 10 द्वार में ये जो हमें वर्णालंबन है ना, वर्णालंबन त्रिक आई, त्रिक में वर्णालंबन आया कि सूत्र हमें कैसे बोलने हैं, तो उसके लिए 3 बात है, उसके अक्षर कितने हैं, उसके पद कितने हैं, उसकी संपदा कितनी है, तो ही हम वर्णालंबन का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अब चैत्यवंदना करनी है तो छोटे से लेकर बड़ी चैत्यवंदना तक की बात हम करें तो नवकार से लेकर 25वां सूत्र जो है भगवान हम आचार्य हम उपाध्याय मानेंगे, यानी 2 प्रतिक्रमण के चैत्यवंदन के लिए जो सूत्र है वो सूत्र है नवकार से लेकर व्यवच्च गरणम तक, यानी 24 सूत्र। और समझो कि अभूटियो बीच में आ गया तो 25 सूत्र, यानी 25 सूत्र यदि हम सूत्रार्थ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 25 सूत्र के सभी वर्ण, उसके गुरु वर्ण, उसके लघु वर्ण, उसके पद, उसकी संपदा, उसका भावार्थ हमें याद होना चाहिए। 25 सूत्र में ही सब कुछ आ जाता है, क्योंकि उसके बाद के सूत्र चैत्यवंदन में नहीं है। उस 25 सूत्र में भी कभी भी कहीं भी चैत्यवंदन में आता ही नहीं ऐसा सूत्र है पंचेंद्रिय, वो चैत्यवंदन में कभी नहीं आएगा। पंचेंद्रिय नहीं आएगा, इच्छकार नहीं आएगा, अभूट्यो नहीं आएगा, करेमी भंते नहीं आएगा, सामायोजित तो नहीं आएगा। इस 25 में से ये 5 सूत्र तो कहीं भी नहीं आएंगे चैत्यवंदन में, तो 5 तो बाद हो गए, क्योंकि वो तो गुरुवंदन के लिए, पंचेंद्रिय गुरु के गुण दर्शाने के लिए है, इच्छकार और अभूट्यो साता आदि पूछने के लिए है, और करेमी भंते और सामय जो सामयिक के लिए सूत्र है। तो 5 सूत्र तो 25 में से निकले, अब 20 सूत्र बाकी रहे। उस 20 सूत्र के ही हमें सब अक्षर गण आदि करने हैं। उस 20 सूत्र में भी सभी सूत्र आते हैं ऐसा नहीं है। जैसे कल्याण कंदमो स्तुति के रूप में है, फिर उसी प्रकार संसार दावा, फिर उसी प्रकार वो सगहरम, फिर उसी प्रकार जग चिंतामणि, वो सब भी निकल जाएंगे। तो बाकी सूत्र कितने रहे? 15 सूत्र। कुल 25 में से 15 सूत्र ऐसे हैं
कि जो चैत्यवंदन में अति उपयोगी है, यानी बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े चैत्यवंदन के लिए 15 सूत्र है। तो उस 15 सूत्र के हमें नाम, उसके अक्षर, उसके पद आदि करना है। यही इन 3 द्वार में बताएंगे। प्रणाम, नमो नमः।